दिल्ली और कुतुब मीनार हर हिंदुस्तानियों के दिल में बसा है और आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। मगर एक वक्त ऐसा था जब दिल्ली ने अपना वजूद खो दिया था। आबाद थी मगर महत्वहीन, लेकिन दिल्ली को गुमनामी में रहना रास नहीं आया और आता भी कैसे। अपने अस्तित्व को एक बार फिर से उजागर जो करवाना था, आखिरकार खुद को भारत की राजधानी दिल्ली जो कहलवाना था। आप सोच रहे होंगे कि ये भारत की राजधानी दिल्ली या फिर भारत के बनने की कहानी है, मगर ना तो ये भारत के बनने की कहानी है ना ही दिल्ली की। ये तो उस शहर के बनने की कहानी है जिसने दिल्ली को बनते बिगड़ते और संवरते बड़े करीब से देखा है, जिसने साझेदारी निभाई है इस दिल्ली से और जिसकी मिट्टी गवाही देती है। गवाही चलते वक्त के आंधी में हुए परिवर्तन की, गवाही बनने की और बिगड़कर फिर से संवरने की, गवाही मिहिरावली से मेहरौली बनने की। यहाँ की मिट्टी गाथा बताती है, कथाएं सुनाती है, अपने होने का महसूस बड़े जोरों से करवाती है। भले ही आज ये शहर एक गांव हो और इसकी कीर्ति अपकीर्ति, यश अपयश कोई ना गाता हो और कोई भी इसका इतिहास ना सुनाता हो, मगर फिर भी इसका एक अपना अस्तित्व, अपना एक वजूद तो है ही। भले ही आज ये हमारी स्मृतियों से कोसों दूर हो, मगर जब कभी भी इतिहास की खोज होती है, उन स्मृतियों को दोहराना भी जरूरी होता है जिसे भुला दिया गया हो। उन्हीं स्मृतियों को एक बार फिर से दोहराने आए हैं इस शहर के हम आपको आप बीती सुनाने आए हैं। तो चलना चाहेंगे आप इस सफर पर, जहां मिलेगी आपको युगों युगों की कहानियां, युगों युगों का इतिहास, मंदिर मस्जिद और दिल्ली के होने का एहसास। सूफी संतों की यहाँ रूहानी है, सदियों के इतिहास होने की यहाँ निशानी है। जनाब, दिल्ली के सबसे पुराने शहर मिहिरावली से ये मेहरौली बनने की कहानी है। मिहिरावली, योगनीपुर और उसके बाद मेहरौली, दिल्ली के पहले शहर के नाम ऐसे ही बदलते चले गए। उस वक्त में सम्राट मिहिर भोज के राज के कारण इस जगह को मिहिरावली नाम दिया गया। हालांकि ये उस बस्ती को भी दर्शाता है जहां विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर अपने सहायकों और गणितज्ञों के साथ यहाँ रहते थे। राजा विक्रमादित्य, जिसकी पहचान आज के जमाने में विक्रम और बेताल की कहानियों से होता है, उनके दरबार के नवरत्नों में से एक वराहमिहिर कभी मेहरौली में भी रहे हो, कभी इन्हीं गलियों से गुजरे हो और शायद इसे बसाया भी हो। यकीन नहीं होता कि ये मेहरौली इतनी पुरानी है। पांडवों के इंद्रप्रस्थ छोड़ने के बाद दिल्ली ने अपना अस्तित्व मानो किसी के पीछे छुपा लिया हो। लेकिन दिल्ली उभर कर तब सामने आई जब 7वीं से 8वीं शताब्दी में तोमरों का शासन आया, जो कि पांडव के वंशज के ही थे। और जब 11वीं शताब्दी में राजा नंगपाल तोमर ने गद्दी संभाली तो दक्षिण दिल्ली के पालन से लेकर मेहरौली इलाके में रहे और यहीं खूबसूरत सा नगर बसाया। इसी दौरान लालकोट किला का निर्माण करवाया। तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय के समय इसका नाम योगनीपुर रहा और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का शासन आया। वे 1192 में मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित हुए और मारे गए। और इसके बाद तो जैसे इतिहास ने एक अलग रुख ले लिया हो। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबउद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित कर दिया, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। उत्तरी भारत पर शासन करने वाली मुस्लिम सुल्तानों का पहला राजवंश बना, जिसकी छाप मेहरौली में बड़े आसानी से देखने को मिलती है। देखते ही देखते
मेहरौली गुलाम वंश की राजधानी बन गई, जिसने 1290 तक शासन किया। और उसके बाद 13वीं शताब्दी में सूफी संतों के आगमन से मिहिरावली मेहरौली बन गई और पूरी दुनिया आज इसे इसी नाम से जानती है। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, जिसने संभाल कर रखा है हजारों सालों का इतिहास और जिसकी दीवारें, दरवाजे, ऊंची इमारतें हमें बुला रही है अपनी आप बीती सुनाने के लिए। इतना सुनसान, इतना वीरान, मानो जैसे छिपकर कोई देख रहा हो और कह रहा हो कि यहाँ से शुरू करो इतिहास की खोज। जमाली कमाली, ये दो नाम अपने अस्तित्व को इस मस्जिद में समेटे हुए हैं। शेख हामिद बिन फजलुल्लाह एक व्यापारी हुआ करते थे। वे सिकंदर लोदी के शासन काल में भारत आए और एक सूफी संत और शायर बने। लोगों ने उनकी शायरी से प्रभावित होकर शब्दों की सुंदरता और गुणवत्ता को देखकर उनका नाम जमाली रख दिया। उर्दू में जमाली का अर्थ होता है एक सुंदर दिखने वाला इंसान। जमाली तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास जी के समकालीन रहे हैं। वे सिकंदर लोदी से लेकर बाबर और हुमायूं तक सभी बादशाहों के दरबारी कवि रहे। इस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने 1528 के आसपास करवाया था। कहते हैं कि जमाली इस मस्जिद में रहकर अल्लाह की इबादत किया करते थे और मृत्यु के बाद उन्हें इसी मस्जिद के आंगन में दफनाया गया। उनके समीप उनके साथी कमाली की कब्र है। कमाली, ये वो नाम है जिसका इतिहास के पन्ने में जानकारी का अभाव है, मगर ऐसा कहा गया कि जमाली और कमाली वो दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कुछ इन्हें पुरुष प्रेमी भी कहते थे और कुछ लोगों के अनुसार इनके बीच शिष्य और गुरु का संबंध था। हालांकि इस तरह इन दोनों की कब्र एक साथ होने से इसे जमाली कमाली मस्जिद कहते हैं। और सबसे विचित्र बात इस मस्जिद की ये कि रात में इन कब्रों में से आवाजें आती हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि रात में यहाँ जिन आकर इबादत करते हैं। कितना अजीब लगता है ना ये सब सुनकर। और सच कहो तो यकीन भी नहीं होता इन सब बातों पर। इन सब बातों का अस्तित्व ऐसे है जैसे भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों की कहानियां। जिसने इसे महसूस किया उसके लिए सच, और जिसने नहीं उसके लिए बस एक अफवाह। इन टेढ़ी मेढ़ी गलियों से दौड़ता हुआ हमारा इतिहास, और इसकी गूंज मानो चीख चीख कर कह रही हो कि भले ही बदल दिया गया मेरा नाम, मुझे तोड़ा मरोड़ा कर दिया मुझे गुलाम। आज़ादी से कभी जिया करती थी मैं, जब मेहरौली नहीं मिहिरावली हुआ करता था मेरा नाम। मेहरौली गुलाम वंश की राजधानी बनने से पहले हिंदू राजवंश की राजधानी थी। गुलाम वंश एक ऐसा दौर जहाँ पर इंसानों को खरीदा और बेचा जाना आम था। मगर जो मेहरौली कभी हिंदू राजवंश की राजधानी थी, वहाँ गुलाम वंश, खिलजी वंश और मुगलों का दौर आया कैसे? ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा।